हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटागेट। आज एक बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट नोटिस आपके सामने लाया गया है और वो क्या है, झारखंड लोक सेवा आयोग, दैट इज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से ये नोटिस आया है। तो इस नोटिस को ढंग से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली आपका लेक्चरर और असिस्टेंट लेक्चरर्स का पोस्ट है। सो आप पढ़ सकते हो, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्त हेतु इच्छुक भारतीय से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू कैन अप्लाई इफ यू आर एक्चुअली मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो है पद का नाम है व्याख्याता, ओके, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक। ओके, वेतनमान कितना है, लाइक आपका पे स्केल कितना होगा, एंट्री पे आपका जो रहेगा 56,100 फॉर द लेवल 9 विच इज ऑब्वियसली ए, एंड एंट्री पे अनदर लेवल, वी हैव टू लेवल्स, यहाँ पे दो लेवल है, एक है आपका 56,100 आपका एंट्री पे होगा लेवल 9 में, और लेवल 10 में आपका 57,700, दिस इज द पे। ओके, एंड आपका जो है प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा 2 वर्ष। ओके, सो 2 years इज गोइंग टू बी योर प्रोबेशन पीरियड। नाउ अभी यहां पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे, राइट। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज देयर, और कुल पद कितना है यहाँ पे, 4 है कुल पद, और आप वर्टिकल रिजर्वेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, द स्प्लिट अप। ओके, केमिस्ट्री के लिए देयर आर 21 सीट्स ओवरऑल, सिविल इंजीनियरिंग के लिए देयर आर 40, ऐसे करते कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 66 है। ओके, ड्रेस डिजाइन एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 45 है टोटल, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 19 सीटें हैं आपका, इंग्लिश के लिए 18 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 18 है, इंटीरियर डिजाइन के लिए 4 सीटें हैं, मैथमेटिक्स के लिए 30 सीटें हैं, मैकेनिकल के लिए 43 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल के लिए आपके पास 4 सीट्स है। ओके, ऐसे करते मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे सीट्स है, यहाँ पे 5 सीट्स है फॉर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। माइनिंग के लिए आप देख सकते हो 8 सीट्स है, फिजिक्स के लिए 14 है, और टोटल कुल पद आपका कितना है 349। सो कुल पदों का संख्या आपके पास जो है वो है 349। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देखिए उम्र, एज लिमिट कितना है, उम्र गणना की तिथि, मतलब हाउ योर एज इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। उक्त पद हेतु आवेदनों के उम्र गणना की तिथि 1/8/2025 होगी। सो दैट मीन्स फॉर 1/8/2025 दिस इज गोइंग टू बी योर कट ऑफ डेट। ठीक है ना, तो और उम्र सीमा क्या है, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के पद हेतु सेवा निर्मित आयु 65 वर्ष, 65 वर्ष है। इसका मतलब है योर मैक्सिमम एज योर एज शुड बी विद इन 65, आपका जो एज है वो 65 के अंडर होना चाहिए। ओके, नाउ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट आर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। लेक्चरर के लिए, जहां पे लेक्चरर के लिए हम लोग बोल रहे थे कि एंट्री पे आपका क्या है, एंट्री पे इज 56,100। यहाँ पे क्या मांगा गया है, आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है कि फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यू शुड बी बीटेक, बीई और बीटेक और बीएस इन रेलेवेंट डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, or and for science and humanities a master's degree in appropriate subject with first class or equivalent at bachelor's or master's level. This is for the if you are entering in the level 9, और आप अगर लेवल 10 पे जाना चाहते हो
तो if you belong from engineering and technology then bachelor's and master's degree in relevant discipline with first class in either of the two at the time of selection. ठीक है, ये मांगा गया है. और साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए ए मास्टर्स डिग्री विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट and must have cleared the national eligibility test. So if you are applying from science and humanities then आपके पास जो है नेट क्लियर होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द CSIR और अ सिमिलर टेस्ट एक्रीडेटेड बाय द यूजीसी, ओके, और सेट. सो ये है आपका. एंड नोट पे ये देखिए, ये ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ड्रेस डिजाइन एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीरियर डिजाइन will be as per qualification required for engineering and technology as mentioned in the table above. So जो लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीरियर डिजाइन के लिए अप्लाई करोगे उन लोगों के का भी जो क्वालिफिकेशंस है वो मैच करना चाहिए जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का क्वालिफिकेशन है, वही होगा उन लोगों का भी. बस यही है यहाँ पे. उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक रिकॉर्ड एंड अचीवमेंट्स, और इसके लिए आपको क्या मार्क्स मिलेगा. ओके, द स्प्लिट अप, एंटायर स्प्लिट अप. तो आप अगर ग्रेजुएट हो तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन आपका है तो 60% एंड अबव अगर आपके पास नंबर है ग्रेजुएशन में तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे. ओके, 15 मार्क्स यू विल गेट. एंड स्कोर बेसिकली 55 to 60 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. और यहाँ पे देख सकते हो 45 to 55 के बीच में आपका स्कोर है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन 60% एंड अबव आपको 20 मार्क्स मिलेंगे इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन. फिर 55% या 50% इन केस ऑफ SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWD. टू लेस देन 60% मतलब 50 to 60% आपको 15 मार्क्स मिलेंगे. वैसे ही MPhil फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज तो MPhil डिग्री मिलता है वहां पे. सो 60% एंड अबव अगर आपके पास है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे. और 55 से 60 के बीच 60% के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. PhD अगर आपके पास है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे. ओके, फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज NET विथ JRF, सो इसके लिए आपको अलग से 15 मार्क्स दिए गए हैं. NET, JET झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट या फिर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपके पास है तो आप 10 मार्क्स ले जाओगे यहाँ पे. सिमिलरली फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड गेट विथ मोर देन 95 परसेंटाइल. जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और अगर आपका गेट का जो परसेंटाइल है वो 95 परसेंटाइल से ज्यादा है तो इसके लिए आपको अलग से 15 मार्क्स मिलेंगे. क्वालिफाइड गेट विथ मोर देन 90 परसेंटाइल एंड लेस देन और इक्वल टू 95 परसेंटाइल, मतलब आपका जो परसेंटाइल है वो 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में है, 95 के बीच में है तो आपको 12.5 मार्क्स मिलेंगे. क्वालिफाइड गेट विथ मोर देन 85 एंड लेस देन 90 परसेंटाइल, ओके, देन आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. लाइकवाइज एंड क्वालिफाइड गेट विथ लेस देन और इक्वल टू 85 परसेंटाइल देन आपको 7.5 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो ये आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जो है ये स्प्लिट अप बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहां पे जो आप क्लेम करोगे वो आपको ठीक से फर्निश भी करना पड़ेगा. यू हैव टू प्लेस इट ऑल दी डॉक्यूमेंट्स. ओके, and you see research publications, published papers in UGC listed journals, okay, and best paper, अगर आपके पास कुछ बेस्ट पेपर अवार्ड्स है या पोस्टर अवार्ड है, ऑथर्ड और को ऑथर्ड एनी बुक्स, आप अगर कोई बुक कोई किताब आप लिखे हो या फिर विद द यू आर अ को ऑथर ऑफ एनी बुक, चैप्टर्स इन एडिटेड बुक्स, तो इसके लिए भी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे एज पर शेड्यूल 1 अटैच्ड हियर विथ. ओके, टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच. सो हर साल के लिए टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के आपका जो है 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 4. अवार्ड्स मैक्सिमम 3 मार्क्स आपका अवार्ड्स के लिए आपको दिया जाएगा. ओके, एंड कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड्स गिवन बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल बॉडीज, इसके लिए आपको जो है 1 मार्क्स पर अवार्ड आपको मिल रहा है.
and state level awards given by state government or the state government recognized state level bodies, इसके लिए आपको 0.5 मार्क्स फॉर ईच अवार्ड मिल रहे हैं, और इंटरव्यू के लिए आपको मिलेंगे 20 मार्क्स. सो 20 मार्क्स आर देयर फॉर द इंटरव्यू, राइट. ये है. इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं, however if the period of continuous teaching postdoctoral experience is less than 1 year but more than 6 months, then 1 mark shall be provided, no fractional marks will be given. तो अगर आपका जो है पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस या फिर कंटिन्यूअस टीचिंग जो है वो 1 साल से अगर कम है, ओके, इज लेस देन 1 ईयर बट मोर देन 6 मंथ्स, तो 6 महीने और 1 साल के बीच का आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे वहां पे. ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग मार्क्स स्प्लिट अप देख लिए, राइट. नाउ उसके बाद देखिए यहाँ पे वही चीज है कि एमफिल प्लस पीएचडी अगर है तो 15 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, सो यू कैन गो थ्रू इट. गेट के लिए आपको 15 मार्क्स मिल रहे हैं, राइट. नाउ दिस इज दे हैव एक्चुअली गिवन हियर कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, राइट. सो परसेंटाइल P is equal to n minus r by n into 100. So this is how they will calculate. Okay, this is the formula of get percentile. P आपका percentile हो गया, n is the number of candidates appeared in the paper, okay, and r is all India rank in the paper. ठीक है, ऐसे करके. Now यहाँ पे आप देखिए शेड्यूल 1 में सब कुछ गिवन है, डिटेल में गिवन है, आप जा सकते हैं यहाँ पे. अच्छा, हम लोग थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते, चर्चा करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या है देखिए, ये है वर्ग श्रेणी. मतलब आपके पास अगर सीजीपीए में आपका जो है ऐसा अगर है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वहां पे आपको सीजीपीए दिया गया है लेकिन आपके पास परसेंटेज में नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि कई वर्ग और श्रेणी प्रदान नहीं की गई है तो कुल प्राप्त अंकों के न्यूनतम 60% अंकों को ही प्रथम वर्ग या श्रेणी के समकक्ष माना जाएगा. जब सीजीपीए प्रदान किया गया है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान का परिवर्तन सूत्र यदि उपलब्ध है तो मान्य होगा, अथवा एआईसीटीई का उपलब्ध परिवर्तन सूत्र अपनाई जाएगी जो यहां पे गिवन है. तो मतलब कि अगर आपके पास है, आपका यूनिवर्सिटी में अगर सीजीपीए कन्वर्शन फॉर्मूला है तो वही फॉर्मूला माना जाएगा, उसको मान्यता दिया जाएगी. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ओके, अगर आपका यूनिवर्सिटी जो है वैसे कुछ नहीं दिए है लाइक द कन्वर्शन फॉर्मूला, तब ये कन्वर्शन फॉर्मूला यूज किया जाएगा. जहां पे देखिए अगर आपका सीजीपीए 6.25 है तो आपका जो है परसेंटेज इज गोइंग टू बी 55%. अगर आपका जो सीजीपीए है 6.75 देन योर परसेंटेज इज गोइंग टू बी 60%. ओके, अगर आपका सीजीपीए है 7.25 देन योर परसेंटेज इज गोइंग टू बी 65%. Likewise 7.75 your percentage is going to be 70% and 8.25 your percentage is going to be 75%. ये AICTE मानता है तो इसीलिए इसको ही मान्यता दिया जाएगा. हो गया. तो इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं स्कीम ऑफ सिलेक्शंस देखते हैं. अभी देखिए स्कीम ऑफ सिलेक्शंस क्या है. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ लेक्चरर in polytechnics shall involve the inviting of the application developed by the Jharkhand Public Service Commission based on the assessment criteria and methodology guidelines set out in table of clause 8 of the advertisement, and reprints of all significant publications of the candidates provided that the publications submitted by the candidate have been published during the qualifying period. तो जो पब्लिक सर्विस जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने व्हाट एवर रिकमेंडेशंस दे आर गोइंग टू गिव दैट इज गोइंग टू बी फॉलोड, ओके, एंड योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी टेकन अप बाय द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ओनली. द कमीशन शैल प्रिपेयर ए मेरिट लिस्ट in order of preference furnished by the candidate
and on the basis of the vacancies and reservation roster and shall send recommendation to the appointing authority. So झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ही appointing authority को recommendation भेजेंगे. Final merit list shall be prepared from the aggregate marks okay obtained in both academic and interview stages. So आपका जो final merit list बनेगा ना, वो आपका जो academic stage का जो आपका academic stage के लिए जो calculations है उसको लेके और आपका इंटरव्यू का मार्क्स को लेके दोनों मिला के आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा. इन द इवेंट ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इंटरव्यू एंड एक्सपीरियंस बीइंग द सेम, कैंडिडेट्स हैविंग हायर मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी प्लेस्ड हायर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट. अगर सब कुछ सेम हो रहा है तो जो जिस कैंडिडेट के पास अच्छा मार्क्स है पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको like he's going to be get the advantage, वो advantage पे रहेगा. In the event of candidate having same educational qualifications marks, candidate who is older in age according to the date of birth will be placed higher in the merit list. तो अगर मान लीजिए कि दो कैंडिडेट के बीच में सब कुछ सेम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी सेम है, मार्क्स भी सेम है, तो क्या किया जाएगा, वहां पे जिस कैंडिडेट का एज थोड़ा सा ज्यादा है ओके उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा. ठीक है, सो दैट इज गिवन हियर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बोलूंगा आप सभी को, आप लोग एक बार ठीक से ढंग से पढ़िए इसको. ठीक है, क्योंकि यू शुड नॉट बी मिसिंग एनी इंफॉर्मेशन हियर. राइट नाउ हम लोग एक बार देख लेते हैं कि what are the things that you need to attach, right? क्या चाहिए. एक तो देखिए ये इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एग्जामिनेशन फी रिसीव्ड. अब जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे सो यू हैव द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एग्जामिनेशन फी रिसीव, तो ये चाहिए. ओके, 10th एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए आपका. 12th का इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए. ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए. पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए. और आप अगर नेट या जेईटी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट पासिंग कैंडिडेट हो तो उसका भी मार्कशीट चाहिए. जेआरएफ अवार्ड लेटर एंड सर्टिफिकेट चाहिए. एमफिल डिग्री अगर आपके पास है और नोटिफिकेशन इज इट्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके पास होना चाहिए. पीएचडी डिग्री सर्टिफिकेट एंड ऑन नोटिफिकेशन इट्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट along with certificate as per clause number 8 of note 5 of the advertisement for validity of the PhD degree. उसके बाद क्या बोला गया है, गेट स्कोर कार्ड. Okay, local residential certificate and caste certificate in prescribed format as mentioned in the clause 10 of the advertisement if applicable. Okay, certificate of physical disability issued by the competent authority as per clause 11 subclause 3 of the advertisement if applicable. Postdoctoral experience certificate issued by competent authority. ओके, देन आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट अगर है, टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलोंग विद द अपॉइंटमेंट लेटर. ओके, पब्लिकेशंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एज पर अपेंडिक्स ए ऑफ द एडवर्टीजमेंट. ओके, ये सब आपके पास होना चाहिए. तो आप एक बार ठीक से इसको पढ़ लीजिए. ठीक है, सो देखिए, और यहां पे भी थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि मिसकंडक्ट के बारे में क्या बोला गया है. कैंडिडेट्स आर वार्न्ड दैट दे शुड नॉट फर्निश एनी पर्टिकुलर्स दैट आर फॉल्स और सप्रेस एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन इन फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested certified copy submitted by them, nor should they submit a tampered fabricated document. मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आप फर्निश कर रहे हो वो एकदम सही होना चाहिए, वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तो जेन्युइन ही होगा. सो दैट इज इट, यू कैन गो थ्रू इट. आप जा सकते हो पूरा इसके इस पूरा नोटिफिकेशन पे एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसको. तो हम लोग मेटागेट के तरफ से क्या करेंगे, देखिए हम लोग मेटागेट के तरफ से जो ये इस सिलेक्शन के लिए देखिए इंटरव्यू जो है वो बहुत ही
इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि बाकी सब तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड कर रहा है, बट इंटरव्यू पे आपके पास बहुत सारा नंबर्स है, 20 मार्क्स है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जो कि बहुत मायने रखेगा यहां पे. सो वी आर गोइंग टू एक्चुअली गाइड यू in the interview preparation, and we will conduct mock interviews, okay, so that you can crack this examination and get into the Jharkhand Public Service Commission and in the polytechnic colleges as a lecturer. So Metagate will give you that opportunity to prepare for the interview in a very good manner. ठीक है, और जो लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है, सीरियस कैंडिडेट्स है, प्लीज लेट अस नो इन द नंबर गिवन बिलो. हम लोग पूरा गाइडेंस देंगे आपको. और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस को लेके हम लोग स्पेशली फॉर मेटलर्जी हम लोग फिर मिलेंगे. सो प्लीज एंश्योर दैट यू डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी. स्टे कनेक्टेड विथ मेटागेट.